जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पाइथन के बेसिक क्लास के बारे में, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का जो अगला कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अगला कंसेप्ट ये है कि पाइथन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है, और दोनों का जब प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिकली इनहेरिटेंस का क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एब्स्ट्रैक्शन का होता है, क्या एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कहाँ और किस लिए करते हैं। और तीसरा जो होता है सुपर फंक्शन का यूज़ हम लोग एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस में कैसे करते हैं। तो देखा जाए तो पाइथन इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में पाइथन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो the term inherit means that it allows us to give all the properties and the method of a child। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब the term inherit it allows us to give all the properties and the method of a parent to child। तो इस सो इट अलाउ अस टू इनिशियलाइज द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है उसको इनिशियलाइज करता है। सुपर दिस फंक्शन अलाउ अस टू चाइल्ड ऑल द मेथड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। तो ये जो सुपर फंक्शन होता है वो क्या करता है, चाइल्ड का जो भी मेथड और प्रॉपर्टी होता है वो पेरेंट क्लास में इनहेरिट करता है थ्रू द फंक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्लासिफिकेशन तक, एब्स्ट्रैक्शन को जो क्लासीफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स के थ्रू हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो जो इट अलाउ अस टू हाइड द डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूज़र। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि इट अलाउ अस टू हाइड द डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। जब हम लोग कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज और उसका जो डेटा होता है वो हम लोग दूसरे यूज़र से हाइड करते हैं। तो उस केस में हम लोग प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं इन पाइथन में। इट मेनली शोज डिटेल्स दैट रिक्वायर फॉर द यूज़र एंड रेस्ट ऑफ देम हाइड फ्रॉम अनदर पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जो मेन जो फीचर होते हैं, जो फीचर उसमें दिखाना होगा वही हम लोग दिखाते हैं, जो अदर फीचर होता है वो उसको लोग हाइड कर देते हैं। In real life, suppose we want to make a tea and here the person allows us to require where the person hide into info। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोई चाय बनाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो हम लोग जिसका जो बेसिक जो इनपुट होता है, बेसिक जो डेटा होता है जो यूज़र को मतलब अदर पर्सन को नहीं दिखाना है वो अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ में यूज़ देखा जाए तो हम लोग जब चाय बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करता है कि मतलब चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो जोड़ी पड़ता है। तो अगर किसी को देना है तो हम लोग क्या करते हैं उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट का यूज़ हम लोग जो चाय पत्ती बनाने में किए वो हम लोग नहीं बताते हैं। जो मतलब जो एज अ क्वालिटी ऑफ चाय जो होता है वो हम लोग सिर्फ बताते हैं कि ये चाय ऐसा क्वालिटी है। It also allows us to give some basic info so that the user not able to utilize methodology। तो इसका मतलब ये हुआ कि it allows us to give some basic info। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो जो यूज़र होता है उसको हम लोग सिर्फ खास प्रॉपर्टीज बताते हैं जिसके थ्रू वो उस प्रॉपर्टीज का यूज़ नहीं कर सके। Yet the user not need to know how the perform in situation। तो मतलब इस केस में होता क्या है कि यूज़र वो नहीं जान पाता कि वो जो हम लोग जो चीज़ क्रिएट करते हैं
उसको कैसे बनाया गया हो और उसका वो कॉपी नहीं कर पाता है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखा जाए एब्स्ट्रैक्शन को हम बेसिकली इन अ पाइथन लैंग्वेज में 3 टाइप्स थ्रू हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 जो टाइप होता है वो पब्लिक होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो प्राइवेट होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। तो देखा जाए तो नॉर्मली वी सी अ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिकॉज इन पाइथन बाय डिफॉल्ट सेट अप डेटा। तो अगर हम लोग पाइथन केस में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका अगर यूज़र को सिर्फ दिखाना, तो इस केस में होता क्या है कि जो हम लोग उसका जो पाइथन में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एब्स्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली पब्लिक में होता है। पब्लिक केस में क्या होता है कि अगर कोई हम लोग क्लास क्रिएट किए और उसके अंदर जो हम लोग फंक्शन और उसका जो प्रॉपर्टीज हम लोग है, तो वो कोई भी उस फंक्शन और प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो उसको हम लोग अगर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्फ डॉट ए, और एक मतलब एक वेरिएबल होता है जो कि क्लास से रिलेटेड होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका जो टाइप्स होता है एब्स्ट्रैक्शन का, वो प्रोटेक्टेड होता है, टेल अलाउस टू एक्सेस द डेटा आउटसाइड द फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो होता है क्या है कि जो क्लास के बाहर का जो भी डिटेल्स है, तो बाहर से एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उसको इजीली हम लोग उसको सिक्योर करते हैं फ्रॉम अदर यूजर से। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट हाइफन का यूज़ करते हैं। तो इन पाइथन में देखा जाए तो हाइफन जो सिंबल होता है वो ये दर्शाता है कि वो एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड है। अगला जो है प्राइवेट अलाउस टू एक्सेस द डेटा आउटसाइड द क्लास ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो वो क्लास से बाहर होगा, और बाहर नहीं होगा तो वो जाएगा एक प्राइवेट हो जाएगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिर्फ डॉट डबल इंडेंटेशन के यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि देखा जाए तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग पढ़े, और अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनहेरिटेंस का टाइप क्या होता है। तो जैसे कि देखा जाए तो बेसिकली तो जैसा कि देखा इनहेरिटेंस को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला जो होता है वो सिंगल होता है, दूसरा मल्टीपल होता है, और तीसरा जो होता है मल्टी लेवल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ कोशिश करेंगे समझने के लिए कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इट अलाउ अस टू इनहेरिट द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड टू पेरेंट्स। तो इस मतलब ये होगा कि जब हम लोग इनहेरिटेंस क्रिएट करेंगे क्लास के थ्रू, तो इसमें होता है कि जो चाइल्ड का जो फीचर होता है और मेथड होता है वो पेरेंट्स को इनहेरिट करता है। आगे मल्टीपल है, व्हेन द क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास देन इट इज मल्टीपल। तो इस केस में ये होता है कि मल्टीपल मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पेरेंट क्लास होता है मोर देन वन होता है, और चाइल्ड क्लास होता है वो सिर्फ एक होता है। तो इसमें होता है कि जो भी यहाँ पेरेंट क्लास में क्रिएट किए उसका जो फीचर होगा वो न्यू चाइल्ड क्लास के फीचर को इनहेरिट करेगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मल्टी लेवल में द फीचर ऑफ द बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इनहेरिट द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। तो यहाँ पे जो हम लोग चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का जो भी हम लोग क्रिएट किए, वो जो अगला जो अभी क्लास होता है उसको उस क्लास का प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, मतलब कि उसके प्रॉपर्टीज को सेम होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर जो सबसे मेन बेस क्लास है वो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास हो गया, और ये दूसरा जो चाइल्ड क्लास हो गया, और पेरेंट क्लास क्या करेगा, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का जो प्रॉपर्टीज होगा उसको इनहेरिट करेगा, और चाइल्ड क्लास जो होगा वो जो न्यू क्लास होगा उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टीज ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट होगा कि
जो बेस क्लास और चाइल्ड क्लास और जो न्यू क्लास, वो तीनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा और वो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो इसमें आ जाएगा और चाइल्ड का जो प्रॉपर्टीज होगा ये न्यू जो अपकमिंग जो क्लास होगा उसमें आ जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।